गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड फोर्थ ईयर में नेक्स्ट टॉपिक होगा डिफरेंट, इसके अंदर कह सकते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड और जिसे कहा जाता है जैविक विधि। जैविक विधि में इसके अंदर कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल या जैविक पदार्थों का इसके अंदर कह सकते हैं उपयोग किया जाता है। इसमें कौन कौन से इसके अंदर कह सकते हैं उदाहरण दिए जा सकते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में, जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं फर्स्ट हो सकता है फिश, इसके अंदर कह सकते हैं गैम्बूसिया। फिश इसके अंदर कह सकते हैं जो गैम्बूसिया है वह इसके अंदर कह सकते हैं जल में पाए जाने वाले, वाटर में इसके अंदर कह सकते हैं मॉस्किटो या इसके अंदर कह सकते हैं मच्छर के जो लार्वा का नियंत्रण किया जाता है फिश इसके अंदर गैम्बूसिया के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं इंडिया में शुगर कैन जो इसके अंदर कह सकते हैं स्टेम बोरर जो पाया जाता है, जिसका इसके अंदर कह सकते हैं कंट्रोल या नियंत्रण इसके अंदर किया जा सकता है। ट्राइको इसके अंदर कह सकते हैं ग्रामा, इसके अंदर मिन्यूटम, ट्राइको इसके अंदर ग्रामा मिन्यूटम जो इसके अंदर कह सकते हैं वाष्प या ततैया होती है, जिसे इसके अंदर कह सकते हैं नियंत्रण करने के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में इसके अंदर कह सकते हैं शुगर कैन इसके अंदर कह सकते हैं स्टेम बोरर को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसमें इसके अंदर कह सकते हैं वाष्प या ततैया जो कि जैविक पदार्थ है और स्टेम बोरर जो कि इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट का नियंत्रण करने के लिए इसके अंदर कह सकते हैं उपयोग में लाया जाता है, जिसे इसके अंदर ट्राइको ग्रामा मिन्यूटम इसके अंदर कह सकते हैं कहा जाता है। मिन्यूटम इसके अंदर कह सकते हैं स्पीसीज है और ट्राइकोग्रामा इसके अंदर कह सकते हैं जीनस है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं ट्राइकोग्रामा मिन्यूटम के अलावा और कौन कौन से इसके अंदर कह सकते हैं वाष्प या ततैया का उपयोग किया जा सकता है। ट्राइको इसके अंदर कह सकते हैं ग्रामा जैपोनिकम और ट्राइको इसके अंदर ग्रामा इसके अंदर कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिकम। तो तीन स्पीसीज हो सकती है, मिन्यूटम, ऑस्ट्रेलिकम और इसके अंदर कह सकते हैं जैपोनिकम। तीन इसके अंदर कह सकते हैं स्पीसीज का उपयोग किया जाता है इंडिया में शुगर कैन जो बोरर होता है स्टेम बोरर जिसका नियंत्रण करने के लिए। नेक्स्ट इसके अंदर मेथड हो सकता है मैकेनिकल मेथड या जिसे कहा जाता है यांत्रिक विधि। थर्ड इसके अंदर कह सकते हैं मेथड है पेस्ट कंट्रोल या कीटों को नियंत्रित करने के लिए। तो फर्स्ट इसके अंदर कह सकते हैं जैसे बायोलॉजिकल मेथड, सेकेंड इसके अंदर कह सकते हैं जैसे कल्चरल मेथड आपको बताया गया था, थर्ड हो सकता है यांत्रिक विधि। इस विधि में इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्ट या कीट में अवरोध या इसके अंदर कह सकते हैं कीटों को जलाकर या इसके अंदर कह सकते हैं ट्रैप करके इसके अंदर कह सकते हैं नष्ट किया जाता है। तो वह मेथड इसके अंदर कह सकते हैं मैकेनिकल मेथड कहलाता है। तो यांत्रिक विधि इसके अंदर कह सकते हैं जो पाई जाती है कीट या इंसेक्ट में, या तो इसके अंदर कह सकते हैं अवरोध उत्पन्न किया जा सकता है, बैरियर इसके अंदर बनाया जा सकता है कीट के लिए, या कीटों को जलाया जा सकता है, बर्निंग की जा सकती है और ट्रैपिंग की जा सकती है या ट्रैप किया जा सकता है। पर्टिकुलर इंसेक्ट को इसके अंदर कह सकते हैं ट्रैप किया जा सकता है, जाली के द्वारा भी कर सकते हैं, नेट या जाली का इसके अंदर कह सकते हैं इसमें ट्रैपिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो यह मेथड इसके अंदर कह सकते हैं मैकेनिकल मेथड के अंतर्गत आता है। तो कौन कौन से इसके अंदर कह सकते हैं मेथड का उपयोग किया जा सकता है यांत्रिक विधि में। इसमें फर्स्ट हो सकता है जैसे इसके अंदर हैंड पिकिंग, कीट इसके अंदर कह सकते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स को जो नुकसान पहुंचाते हैं इन्हें इसके अंदर कह सकते हैं हाथ से पकड़कर इसके अंदर कह सकते हैं नष्ट किया जा सकता है, जिसे इसके अंदर हैंड पिकिंग कहा जाता है। जैसे ग्रास हॉपर जो एनिमल होता है, इंसेक्ट है, ग्रास हॉपर के इसके अंदर एग या अंडों को इसके अंदर कह सकते हैं नष्ट किया जा सकता है। या इसके अंदर कह सकते हैं अल्फा जो एफिड्स होते हैं, एफिड्स ये भी इसके अंदर कह सकते हैं फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अल्फा एफिड्स को इसके अंदर कह सकते हैं मारना, किल किया जा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं कैबेज, बटरफ्लाई जो एग होते हैं, कैबेज को नुकसान पहुंचाने वाले जो बटरफ्लाई इसके अंदर कह सकते हैं इसके जो एग या अंडाणु हैं, और शुगर कैन बोरर इसके अंदर कह सकते हैं जो कीट होता है इसके अंडाणु को इसके अंदर कह सकते हैं नष्ट किया जा सकता है। तो हैंड पिकिंग के द्वारा हाथ से पकड़कर इसके अंदर कह सकते हैं अंडों को या इंसेक्ट के लार्वा को या एनिमल को इसके अंदर कह सकते हैं जो नष्ट किया जाता है, इसे हैंड पिकिंग कहा जाता है। जिसमें मुख्य रूप से शुगर कैन बोरर के एग या इसके अलावा इसके अंदर ग्रास हॉपर इसके अंदर कह सकते हैं जो एनिमल है, इंसेक्ट है, कीट के अंडाणु, या बटरफ्लाई जो इसके अंदर कह सकते हैं कैबेज को नुकसान पहुंचाती है इसके अंडाणु को इसके अंदर कह सकते हैं नष्ट किया जाता है। या अल्फा एफिड्स को इसके अंदर कह सकते हैं डायरेक्टली किल किया जा सकता है। यह हैंड पिकिंग मेथड के अंतर्गत आता है। सेकेंड इसके अंदर है ट्रैपिंग, ट्रैप करना, एनिमल को इसके अंदर कह सकते हैं जो इंसेक्ट या कीट है उसको इसके अंदर कह सकते हैं ट्रैप किया जाता है। तो ट्रैप इसके अंदर करने के लिए इसके अंदर कह सकते हैं लाइट ट्रैप का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर कह सकते हैं लाइट ट्रैप का जब उपयोग किया जाता है तो लाइट ट्रैप में इसके अंदर कह सकते हैं लाइट के कारण इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्ट इसके अंदर उस स्थान पर आकर्षित होते हैं। तो इंसेक्ट इसके अंदर आकर्षित होते हैं उस समय इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल को किल किया जा सकता है, मारा जा सकता है।
इसके अंदर कह सकते हैं जो ट्रैप होता है, इसमें इसके अंदर कह सकते हैं एक गड्ढा बनाकर एनिमल को इसके अंदर कह सकते हैं ट्रैप किया जा सकता है। फिरामोन इसके अंदर फिरामोन इसके अंदर कह सकते हैं ट्रैपिंग जो मेथड होता है, इसमें इसके अंदर कह सकते हैं किसी केमिकल का सिक्रीशन करके ट्रैप किया जा सकता है। स्टिकी ट्रैप, एडेसिव इसके अंदर, या इसके अंदर कह सकते हैं जोड़ने वाले, पर्टिकुलर इंसेक्ट को इसके अंदर कह सकते हैं उस स्थान से जोड़ने वाले इसके अंदर कह सकते हैं मटेरियल का उपयोग करके भी इसके अंदर इंसेक्ट को ट्रैप किया जा सकता है। थर्ड मेथड हो सकता है इसके अंदर मैकेनिकल में, बर्निंग या जलाना। एनिमल को इसके अंदर कह सकते हैं किल किया जा सकता है, मारा जा सकता है, या इसके अंदर कह सकते हैं जलाया जा सकता है। बैरियर या अवरोध बनाना, अवरोध इसके अंदर कह सकते हैं मेटल के कपड़े का इसके अंदर कह सकते हैं बना सकते हैं, मेटल का बनाया जा सकता है जो कि इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्ट या कीट को नुकसान पहुंचाएगा। टेम्परेचर या तापमान को इसके अंदर कह सकते हैं नियंत्रित किया जा सकता है, जिसके कारण इसके अंदर इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्ट के जो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन कीटों के लिए अनुकूल इसके अंदर कह सकते हैं तापमान वहां पर नहीं होना चाहिए। तो टेम्परेचर इसके अंदर कह सकते हैं कम या इसके अंदर कह सकते हैं अधिक करके भी इसके अंदर कह सकते हैं नियंत्रित किया जा सकता है पेस्ट उस स्थान पर, क्योंकि यदि इसके अंदर कह सकते हैं जल इसके अंदर कह सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है वहाँ इंसेक्ट के होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो कीट इसके अंदर कह सकते हैं फसलों को सुखाने के कारण वहाँ पर इसके अंदर कह सकते हैं डेवलपमेंट कम होगा। रेडिएशन या विकिरण के द्वारा एक्सरे, गामा रे का उपयोग किया जा सकता है इसके अंदर कह सकते हैं, जिससे पर्टिकुलर पेस्ट को इसके अंदर किल किया जा सकता है। अल्ट्रा इसके अंदर कह सकते हैं सोनिक जो वाइब्रेशन भी इसके अंदर कह सकते हैं यांत्रिक या मैकेनिकल मेथड के अंतर्गत आता है। तो 8 अलग अलग प्रकार के मेथड होते हैं मैकेनिकल मेथड में, जो कि इसके अंदर पेस्ट कंट्रोल या कीटों को नियंत्रित करने का थर्ड मेथड होता है। नेक्स्ट हो सकता है इसके अंदर कह सकते हैं आईपीएम। आईपीएम किसे कहा जाता है? आईपीएम का इसके अंदर कह सकते हैं फुल फॉर्म जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, या जिसे कहा जाता है कीट या पेस्ट इंटीग्रेटेड एकीकृत कीट प्रबंधन जिसे कहा जाता है। हिंदी में इसे कहा जा सकता है एकीकृत कीट प्रबंधन। इस मेथड में इसके अंदर कह सकते हैं आईपीएम या इंटीग्रेटेड पेस्ट जो मैनेजमेंट होता है, इस मेथड में इसके अंदर पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट जो मेथड है इनको इसके अंदर कह सकते हैं इंटीग्रेटेड रूप से उपयोग में लाया जाता है, कि इसके अंदर कीट को नियंत्रित करने के लिए केवल एक मेथड का उपयोग नहीं किया जाता है, 2 मेथड इसके अंदर कह सकते हैं सम्मिलित रूप से इसके अंदर कह सकते हैं उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो आईपीएम इसके अंदर कह सकते हैं जो मेथड है, जैसे इसके अंदर इस तकनीक में कीटों की संख्या को इसके अंदर कह सकते हैं नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो आईपीएम इसके अंदर कह सकते हैं कीट की संख्या को या इसके अंदर कह सकते हैं नंबर को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर कह सकते हैं उपयोग में लाया जा सकता है। कह सकते हैं सर्वप्रथम कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में इसके अंदर कह सकते हैं इस मेथड का उपयोग किया गया था। तो आईपीएम मेथड का उपयोग सबसे पहले किया गया था इसके ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में। इस तकनीक में इसके अंदर कह सकते हैं रासायनिक इसके अंदर जैविक यांत्रिक इसके अंदर कह सकते हैं संवर्धन विधियों को सम्मिलित रूप से कंबाइंड रूप से इसके अंदर कह सकते हैं उपयोग में लाई जाती है। बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड या मैकेनिकल मेथड का उपयोग किया जाता है, जिससे इसके अंदर कह सकते हैं पेस्ट या कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। आईपीएम में इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड इसके अंदर कह सकते हैं ऐसे केमिकल होते हैं जो कि इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्ट या इसके अंदर कीटों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे केमिकल को इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्टिसाइड कहा जाता है। तो जब इसके अंदर कह सकते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है, आईपीएम इसके अंदर कह सकते हैं जो मेथड है, इसमें इंसेक्टिसाइड इसके अंदर कह सकते हैं क्या रोल प्ले करता है या क्या भूमिका निभाता है, उसके बारे में यदि बात करें। फर्स्ट इसके अंदर जैसे इसमें हो सकता है इंसेक्टिसाइड की भूमिका की बात करें, कीटों की संख्या इसके अंदर कह सकते हैं टॉलरेंस इसके अंदर कह सकते हैं लेवल, या जिसे कहा जाता है सहनशीलता स्तर यदि अधिक है तो इंसेक्टिसाइड इसके अंदर कह सकते हैं जैसे क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन का उपयोग किया जा सकता है, डीडीटी का उपयोग किया जाता है, टॉक्साफिन है, या इसके अंदर कह सकते हैं पायरिथ्रॉइड इसके अंदर कह सकते हैं केमिकल का उपयोग किया जा सकता है। तो आईपीएम में इसके अंदर डिफरेंट टाइप के इंसेक्टिसाइड हैं, इनका उपयोग किया जाता है, जैसे डीडीटी है या क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है, मुख्य रूप से इंसेक्टिसाइड कहलाते हैं। यदि इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्ट में टॉलरेंस लेवल इसके अंदर या सहनशीलता स्तर इसके अंदर कह सकते हैं अधिक है तो इसके अंदर इंसेक्टिसाइड का उपयोग किया जाता है, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं तुरंत इसके अंदर कह सकते हैं कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं, या रैपिड इसके अंदर कह सकते हैं कंट्रोल इसके अंदर कह सकते हैं मेथड के रूप में इसको उपयोग में लाया जा सकता है, कि इसके रैपिड या तुरंत इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्ट को किल किया जा सकता है पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड के द्वारा।
तो इसलिए कीटों के नियंत्रण के लिए इसके अंदर कह सकते हैं रैपिड इसके अंदर कह सकते हैं कंट्रोल मेथड इसे कहा जाता है। लेकिन टॉक्सिक इसके अंदर कह सकते हैं लेवल यदि अधिक होता है तो इसके अंदर कह सकते हैं इकोसिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इंसेक्ट को यदि नुकसान पहुंचाता है तो इसके अंदर इंसेक्टिसाइड इसके अंदर कह सकते हैं छिड़काव करने वाले मनुष्य को भी नुकसान पहुंच सकता है, या इंसेक्ट या प्लांट पर पाए जाने वाले इसके अंदर कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के जैसे बर्ड्स हैं, पक्षी हैं या अन्य जंतु को भी इसके अंदर कह सकते हैं इससे नुकसान पहुंच सकता है, या टॉक्सिक लेवल ज्यादा होने के कारण पर्टिकुलर जो क्रॉप्स या फसलें हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है, जिससे इकोसिस्टम इसके अंदर कह सकते हैं डैमेज हो सकता है या इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता है। लेकिन यह मेथड जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं रैपिड कंट्रोल मेथड है, तुरंत इसके अंदर कह सकते हैं कीटों का नियंत्रण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और इसका उपयोग इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्टिसाइड का उपयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कीटों में यदि सहनशीलता स्तर ज़्यादा है किसी भी केमिकल को, या टेम्परेचर की बात करें डिफरेंट टाइप के मेथड जो अभी यूज़ किए गए थे, यदि इसके अंदर कह सकते हैं टॉलरेंस लेवल ज़्यादा है किसी भी इसके अंदर कह सकते हैं जैसे इनेमीज या शत्रु है, या इसके अंदर कह सकते हैं मैकेनिकल मेथड है या बायोलॉजिकल मेथड है या कल्चरल जो मेथड होते हैं, इसको इसके अंदर कह सकते हैं कीट यदि इसके अंदर कह सकते हैं आसानी से इसके अंदर कह सकते हैं यदि नियंत्रित कर सकता है तो वह इसके अंदर कह सकते हैं पेस्ट इसके अंदर कह सकते हैं उस स्थान पर लंबे समय तक रह सकता है। इसलिए इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर इंसेक्टिसाइड का उपयोग किया जाता है जो कि तुरंत या इसके अंदर कह सकते हैं रैपिड इसके अंदर कह सकते हैं कंट्रोल कर सकता है इंसेक्ट या कीट का। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्टिसाइड जो है डोजेज को परिवर्तित करके, इंसेक्टिसाइड इसके अंदर कह सकते हैं कितनी मात्रा में दिया जाता है इसे परिवर्तित करके, और टाइम ऑफ एप्लीकेशन कि इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्टिसाइड है इनका छिड़काव इसके अंदर कह सकते हैं कब करना चाहिए, टाइम भी इसके अंदर कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर इंसेक्टिसाइड का या इसके अंदर इंसेक्टिसाइड जो है इसके अंदर कह सकते हैं क्रॉप या फसलों पर इसके अंदर कह सकते हैं छिड़काव का समय क्या होना चाहिए, इसे भी यदि इसके अंदर कह सकते हैं यदि चेंज किया जाए। और फॉर्मुलेशन, इंसेक्टिसाइड का जो फॉर्मूला है पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन आप कितना बना रहे हैं, पर्टिकुलर संगठन इसके अंदर कह सकते हैं केमिकल का या रसायन का कितना बनाया जा रहा है, यह भी इसके अंदर कह सकते हैं इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अंदर कह सकते हैं पर्टिकुलर जो इंसेक्टिसाइड है देने का स्थान कौन सा है, ये भी इसके अंदर कह सकते हैं इसके अंदर कह सकते हैं इंपॉर्टेंट होगा, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं आईपीएम में महत्वपूर्ण होते हैं। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है इसमें डोजेस को परिवर्तित करके या फॉर्मूला इसके अंदर बनाकर पदार्थ को देने का जो स्थान है, टाइम है, ये सभी इसके अंदर कह सकते हैं महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं फिरामोन, हार्मोन, प्रतिकर्षक, या इसके अंदर कह सकते हैं बंध्य कारक या जिसे कहा जाता है स्टेरिलेंट जिसे कहा जाता है, इंसेक्ट को इसके अंदर कह सकते हैं स्टाइल कर देंगे, या इसके अंदर कह सकते हैं बंदी इसके अंदर कह सकते हैं कारक के रूप में इसके अंदर जिन केमिकल का उपयोग किया जाता है का कार्य भी इसके अंदर कह सकते हैं निश्चित होता है, फिक्स होता है, क्योंकि इसके अंदर बंध्य कारक इसके अंदर कह सकते हैं जरूरी नहीं है कि इसके अंदर कह सकते हैं सभी इंसेक्ट को नुकसान पहुंचाए। इसके अलावा हार्मोन्स, फिरामोन्स, प्रतिकर्षक भी इसके अंदर कह सकते हैं इनका कार्य भी निश्चित होता है, फिक्स होता है। फिरामोन और इंसेक्टिसाइड जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं इसके जो एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग जो होते हैं इसके अंदर कह सकते हैं जैसे मेल पॉपुलेशन को अन्य तकनीक की तुलना में जल्दी नष्ट करते हैं। तो इंसेक्टिसाइड जो इसके अंदर इंसेक्टिसाइड इसके अंदर कह सकते हैं जो केमिकल होते हैं, और फिरामोन्स जो भी इसके अंदर कह सकते हैं केमिकल है, यह इसके अंदर कह सकते हैं जो केमिकल है इंसेक्टिसाइड और फिरामोन्स जो कि मुख्य रूप से मेल इसके अंदर कह सकते हैं जो एनिमल है, पेस्ट की इसके अंदर कह सकते हैं जो पॉपुलेशन है जनसंख्या है इसमें मेल इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल को इसके अंदर कह सकते हैं जल्दी नष्ट करते हैं। जैसे इटली में इसके अंदर कह सकते हैं जो मेडिटेरेनियन इसके अंदर कह सकते हैं फ्रूट फ्लाई का इसके अंदर कह सकते हैं जो नियंत्रण किया गया था इंसेक्टिसाइड और फिरामोन्स के द्वारा, तो एक उदाहरण इसके अंदर कह सकते हैं आईपीएम में इसका भी लिखा जा सकता है। मेडिटेरेनियन इसके अंदर कह सकते हैं फ्रूट फ्लाई जो है इटली में जिसका नियंत्रण किया गया था इसके अंदर कह सकते हैं वह इसके अंदर इंसेक्टिसाइड के द्वारा किया गया था, और जिसमें इसके अंदर मेल पॉपुलेशन जो है उनको इसके अंदर कह सकते हैं ज्यादा नुकसान हुआ था पेस्ट या इंसेक्ट में। रेजिस्टेंट इसके अंदर वेराइटीज की क्या भूमिका हो सकती है, आईपीएम में इसके अंदर कह सकते हैं एक तो इंसेक्टिसाइड की क्या भूमिका है, नेक्स्ट हो सकता है रेजिस्टेंट जो वेराइटी होती है इसका इसके अंदर कह सकते हैं क्या रोल हो सकता है पेस्ट को नियंत्रित करने के लिए आईपीएम या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में। प्रतिरोधी किस्म या जिसे कहा जाता है रेजिस्टेंट वेराइटीज का उपयोग इसके अंदर कह सकते हैं अधिक, क्योंकि इसके अंदर कह सकते हैं प्रतिरोधी किस्म इसके अंदर कह सकते हैं उपयोग अधिक क्यों किया जाता है, क्योंकि यह इंसेक्ट के बिहेवियर में इसके अंदर कह सकते हैं परिवर्तन के लिए स्ट्रेस इसके अंदर कह सकते हैं नहीं करती है। तो रेजिस्टेंट इसके अंदर कह सकते हैं वेराइटीज जो भी इसके अंदर कह सकते हैं पाई जाती हैं
प्लांट को इसके अंदर कह सकते हैं रेजिस्टेंट यदि वैरायटी पाई जा रही है तो वह इंसेक्ट इसके अंदर कह सकते हैं या कीट के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं उसको कोई भी डैमेज नहीं पाया जाता है, तो इसके अंदर वैरायटीज का उपयोग इसके अंदर कह सकते हैं ज़्यादा किया जाएगा। प्रतिरोधी किस्म इसके अंदर प्लांट की है उसका उपयोग इसके अंदर ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इंसेक्ट के व्यवहार में इसके अंदर परिवर्तन के लिए स्ट्रेस इसके अंदर किसी प्रकार का नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर कह सकते हैं इसमें बिहेवियर या व्यवहार जो इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्ट में जो परिवर्तित होता है, लेकिन इंसेक्ट इसके अंदर कह सकते हैं व्यवहार में परिवर्तन करके रेजिस्टेंट जो वैरायटी होती है उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन प्रतिरोधी किस्म इसके अंदर कह सकते हैं सामान्य किस्म की तुलना में इसके अंदर कह सकते हैं आईपीएम में इसके अंदर उपयोग में लाई जाती है। इसके अलावा उदाहरण इसके अंदर कह सकते हैं कौन कौन से दिए जा सकते हैं। फर्स्ट इसके अंदर एग्जाम्पल हो सकता है इसके अंदर जैसे रेजिस्टेंट वैरायटीज़ के या इंसेक्टिसाइड का उपयोग किया गया है या आईपीएम का उपयोग जब किया जाता है उसके कौन कौन से उदाहरण दिए जा सकते हैं इसके अंदर कह सकते हैं। इसमें फर्स्ट हो सकता है पेरू जो कंट्रीज़ हैं, पेरू में इसके अंदर कह सकते हैं कॉटन जो पेस्ट है का कंट्रोल या नियंत्रण जो किया गया था इसके अंदर, यह मेथड इसके अंदर विकसित किया गया था इसके अंदर वैज्ञानिक विली के द्वारा। तो कॉटन पेस्ट या कपास के कीट को नियंत्रित करने के लिए इसके अंदर कह सकते हैं पेरू में आईपीएम इसके अंदर तकनीक का उपयोग किया गया था, जिसमें इंसेक्टिसाइड जो इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। तो इंसेक्टिसाइड क्या है, जो कि कीटों को नियंत्रित करने वाले केमिकल हैं। तो ऑर्गेनिक जो इंसेक्टिसाइड हैं इनका उपयोग इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से किया गया था, जिससे इसके अंदर कह सकते हैं कॉटन पेस्ट में रेजिस्टेंट इसके अंदर कह सकते हैं विकसित या डेवलप हुई थी। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं नेक्स्ट हो सकता है रेटूनिंग। रेटूनिंग इसके अंदर कह सकते हैं जो मेथड है यह क्या होता है, तो जिससे इसके अंदर कह सकते हैं कॉटन पेस्ट में रेजिस्टेंट डेवलप हुई थी, जिससे इसके अंदर कह सकते हैं पेरू पर बहुत इसके अंदर कह सकते हैं बड़ी आपदा इसके अंदर कह सकते हैं आ गई थी, क्योंकि इसके अंदर कह सकते हैं कॉटन पेस्ट में यदि कार्बिक इसके अंदर इंसेक्टिसाइड का उपयोग किया गया था और पेस्ट या इंसेक्ट जो है यदि इसके अंदर कह सकते हैं किसी केमिकल से यदि रेजिस्टेंट हो गए, तो यहाँ पर रेजिस्टेंट विकसित इसके अंदर कह सकते हैं किसमें हुई थी, पेस्ट या कीट में हुई थी। और रेजिस्टेंट यदि विकसित हो जाती है तो इसके अंदर कह सकते हैं किसी भी केमिकल के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं कीट को इसके अंदर कह सकते हैं नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसलिए इसके अंदर कह सकते हैं वह अधिकतर इसके अंदर कह सकते हैं क्रॉप या फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे, जिसके कारण पेरू में इसके अंदर कह सकते हैं फसलों की कमी होने लगी और इसके अंदर कह सकते हैं इसका परिणाम एक बहुत बड़ी आपदा के रूप में सामने आया था। रेटूनिंग किसे कहते हैं, रेटूनिंग मेथड क्या होता है, फसल काटते समय सूट या रूट को इसके अंदर कह सकते हैं उस स्थान पर छोड़ना कि इसके अंदर सूट या रूट इसके अंदर कह सकते हैं भाग जो प्लांट में पाया जाता है, फसलों में पाया जाता है, यदि इसके अंदर कह सकते हैं फसल को काटा जाता है या जिसे इसके अंदर कह सकते हैं हार्वेस्टिंग कहा जाता है, उस समय यदि इसके अंदर कह सकते हैं जड़ या सूट भाग को इसके अंदर कह सकते हैं उस स्थान पर छोड़ दिया जाता है, काटा नहीं जाता है। सूट भाग को या रूट भाग को इसके अंदर कह सकते हैं यदि नहीं काटा जाता है उस स्थान पर छोड़ दिया जाता है, इस मेथड को रेटूनिंग मेथड कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं पैडी या राइस या चावल जिसको धान कहा जाता है में आईपीएम का इसके अंदर कह सकते हैं यूज। फूड और एग्रीकल्चर इसके अंदर कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इसके अंदर कह सकते हैं FAO कहा जाता है द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं इसके द्वारा भी प्रोग्राम चलाया गया था इसके अंदर, जिसके कारण इसके अंदर FAO के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं जो प्रोग्राम चलाया गया था, जिससे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में इसके अंदर कह सकते हैं जो प्रोग्राम इसके अंदर कह सकते हैं जो चलाया गया था, जो कि इसके अंदर पैडी या चावल के लिए आईपीएम तकनीक में इसके अंदर कह सकते हैं इसका उपयोग किया गया था, जिसमें जैविक विधि का, कल्चरल मेथड का और केमिकल मेथड का इसके अंदर कह सकते हैं कंबाइन उपयोग इसके अंदर कह सकते हैं इसमें किया गया था। तो पैडी या धान जिसके अंदर कह सकते हैं फसल के लिए आईपीएम तकनीक का जब इसके अंदर कह सकते हैं यूज किया जाता है, तो FAO जो कि एक संगठन बना है वो इसके द्वारा प्रोग्राम चलाया गया था इसके अंदर साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में विभिन्न इसके अंदर कह सकते हैं जैसे आईपीएम है तो इसमें 3 डिफरेंट मेथड का इसके अंदर कह सकते हैं सम्मिलित रूप से उपयोग किया गया था, जैविक विधि, कल्चरल मेथड और केमिकल मेथड या जिसे रसायन विधि का उपयोग चावल के लिए या धान के लिए किया गया था। तो ये भी उदाहरण आईपीएम में लिखा जा सकता है। शुगर कैन या गन्ने के लिए केमिकल विधि का उपयोग इसके अंदर कह सकते हैं किया गया था, लेकिन इसके अंदर कह सकते हैं सक्सेसफुल नहीं हुआ था। केमिकल या इसके रासायनिक विधि का उपयोग इसके अंदर कह सकते हैं शुगर कैन या गन्ने के साइड का संक्रमण इसके अंदर कह सकते हैं मनुष्य तक पहुंच सकता है। यहाँ पर इसके अंदर कह सकते हैं कि मनुष्य इसके अंदर कह सकते हैं वह भी इसके अंदर कह सकते हैं केमिकल या इंसेक्टिसाइड के कारण इसके अंदर प्रभावित होता है, इसलिए इसके अंदर कह सकते हैं यह मेथड इसके अंदर कह सकते हैं गन्ने में सक्सेसफुल नहीं हुआ था। जैविक विधि में जैसे ट्राइकोग्रामा इसके अंदर कह सकते हैं स्पीसीज है,
संवर्धन तकनीक या जिसको कल्चरल मेथड कहा जाता है का इसके अंदर कह सकते हैं उपयोग किया गया था। जैविक विधि या बायोलॉजिकल मेथड में ट्राइकोग्रामा स्पीसीज जो कि वाष्पीय ततैया है और कल्चरल मेथड या संवर्धन विधि जो है इसका प्रयोग किया गया था। इस विधि को इसके अंदर कह सकते हैं परिवर्तित कर चेंजेस या परिवर्तित करके इसके अंदर कह सकते हैं पेस्ट की डेंसिटी को इसके अंदर कह सकते हैं कम करना या कम किया जा सकता है। तो जैविक विधि में ट्राइकोग्रामा स्पीसीज इसके अंदर कह सकते हैं कितने सदस्य उपयोग में लाए जाते हैं, या संवर्धन विधि में इसके अंदर कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के मेथड जो आते हैं इसमें चेंजेस या परिवर्तित करके भी इसके अंदर कह सकते हैं कीट की इसके अंदर डेंसिटी को नियंत्रित किया जा सकता है।